हम लोग इंग्लिश का एक नया पैराग्राफ देखने वाले हैं। नया पैराग्राफ है द बॉय हू लॉस्ट हिज एपेटाइट। द बॉय हू लॉस्ट हिज एपेटाइट। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ा कैसे जाता है इंग्लिश को। द बॉय का मतलब होता है कोई डिफिनिट नाउन की बात किया। बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। बॉय कहने से पूरे दुनिया के जितने भी लड़के हैं सबकी बात की, ठीक है। और द लग जाने से क्या होता है? डिफिनिट लड़का की बात हो रही है, जो किसी लड़का के बारे में बातचीत की गई उसके बारे में। द आर्टिकल द बॉय। द बॉय मतलब एक लड़का। हु मतलब होता है जो। हु मतलब जो। यहाँ पे हु का मतलब जो आता है, यहाँ पे कौन नहीं होता है। मतलब कौन भी होता है, यहाँ पे हु मतलब जो भी होता है। तो द बॉय हु मतलब जो, इसका मतलब होता है जो या कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब कौन सा होगा? जो। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। लॉस्ट मतलब होता है खो जाना, भुला जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। लॉस्ट मतलब खो जाना। हिज हिज किसके लिए प्रयोग हुआ है? उस लड़के के लिए हुआ है। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब था भूख। एक लड़का था, एक लड़का जिसका भूख खत्म हो जाती है, भूखे नहीं लगता है। कभी कभी होता है ना हम लोग के साथ भी। एपेटाइट मतलब होता है भूख। क्या? द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एक लड़का, कोई मतलब डिफरेंट लड़का की बात कर रही है, जिसको हम लोग जानेंगे आगे। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एक लड़का जो अपना भूख खत्म हो मतलब कर लेता है, या उसका भूख खत्म हो जाता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, सैम क्या है? शाम, जिसको शाम बोल सकते हैं। शाम वाज ए रिच यंग मैन। और जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे रुकना पड़ता है। इंग्लिश पढ़ने का चाहे कोई चीज़ पढ़ने का एक तरीका है कि वहाँ पे जाकर रुकना है फुल स्टॉप, ठीक है। अगर नहीं रुकेंगे तो फिर उसको सेंटेंस ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ उसका जो मीनिंग होता है वो हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए शाम वाज ए रिच यंग मैन। शाम था एक अमीर युवा आदमी। देखिए क्या? शाम था एक अमीर युवा आदमी, ठीक है। इसको अब हम अपने शब्दों में इसको कर लेते हैं। ये तो भाई कि इसकी लैंग्वेज में हो गया, लेकिन इसको हमको हिंदी करना है तो सही तरीके से हिंदी करना है कि भाई किसी को सुनने में अच्छा लगे। इधर शाम था एक अमीर युवा आदमी, ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता है। जिसको हमको सही तरीके से बोल दो। शाम एक अमीर युवा आदमी था। ये सही हुआ ना? है? शाम था एक अमीर युवा आदमी। चलिए बात समझ गए। श्याम कौन था? एक अमीर था, युवा आदमी। वेन मतलब जब। वेन मतलब होता है जब। वेन का मतलब जब। वेन हिज फादर पास्ट अवे यर्ली। कॉमा है इसलिए हम रुकेंगे वहाँ पे, हैं? कॉमा है तो रुकेंगे, मतलब थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं। पढ़ते पढ़ते आए हैं, चलते चलते आए हैं, तो कुछ आराम कर लिया जाए क्या? When his father passed away early। जब उसके पिता, किसके पिता? हिज जब ये आता है तो हिज का मतलब होता है लड़का के लिए, हर लड़की के लिए हिज की बात होती है, तो यहाँ पे उस लड़का की बात हुई है। वो लड़का का एक ही वो लड़का आया है इसमें शाम। तो कहता है when his father passed away early। जब उसके पिता, किसके पिता? श्याम जी के पिता। कौन? श्याम जी के पिता। पास्ट अवे मतलब गुजर जाना, चले जाना, छोड़ के चले जाना, फिर कभी धरती पे लौट के नहीं आना। इसका मतलब होता है पास्ट अवे मतलब मृत्यु हो जाना। क्या हो जाता है? निधन हो जाना। तो कहता है when his father passed away early। जब उसके पिता, किसके पिता? श्याम के। पास्ट अवे मतलब गुजर गए। पास्ट अवे मतलब होता है गुजर जाना। गुजर जाना मतलब मृत्यु हो जाना। गुजर जाना क्या होता है? गुजर जाना। जब उसके पिता गुजर गए, जल्दी चले गए दुनिया छोड़ के।
अब क्या होता है, ही बिकेम, वह कौन, वह मतलब कौन, शाम जी, ही बिकेम मतलब हो गया, बिकेम मतलब हो गया, होना, बिकेम मतलब होता है होना, बिकेम मतलब होना होता है, क्या होता है होना, ठीक है। ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर है, वह हो गया, क्या हो गया, द ऑनर मतलब मालिक हो गया, ऑफ ऑल हिज फादर है। अब उसके पिताजी रहे नहीं, किसी के भी पिताजी नहीं रहते हैं तो जो संपत्ति रहती है किसका होता है, उसके संतान का होता है, मतलब औलाद का, बेटा का, बेटी है तो बेटी का, बेटा है तो बेटा का। ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर है, वह हो गया मालिक, द ऑनर, ऑनर मतलब मालिक। द क्यों लगा है भाई, द तभी लगाया जाता है जब हम आर्टिकल की बात करते हैं, जब डिफिनिट होता है वो आर्टिकल। द एक आर्टिकल है, लेकिन कौन आर्टिकल है, तो डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, इसीलिए ये निश्चित है कि इसके बारे में बात हो रहा है, श्याम के बारे में। जब हम किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमको पता है, तो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर है, वह मालिक हो गया, वह हो गया मालिक ऑफ ऑल हिज, उस सभी का, ऑल हिज उस सभी जो उसके पिताजी के पास थे, क्या थे, संपत्ति। मालिक इसका बनता है, संपत्ति का बनता है ना, यस सर, इस इंसान का मालिक तो होता है, नौकर होता है तब मालिक उसका होता है, लेकिन यहाँ तो संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। उस सभी संपत्ति जो उसके पिताजी जो अर्जित किए थे, जब वो चले गए थे, किसका हो गया, उसके बेटा शाम का। ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड मतलब पास था, पहले जो पास था, पहले जो आपके पास था उसके लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके पिताजी के पास जो भी संपत्ति था सबका वो मालिक हो बैठा। ही नाउ, वह अब, ही नाउ, नाउ मतलब होता है, सबको पता है, नाउ मतलब अब, वह अब स्टार्टेड हो गया, स्टार्ट हो गया, कौन स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, कैसा, लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, वह अब रहने लगा, स्टार्ट लिविंग मतलब जीना शुरू कर दिया, जीना शुरू कर दिया, लग्जरियस लाइफ मतलब शानो शौकत वाली, अमीरों वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिया। शानो शौकत क्या, शानो शौकत या अमीरों वाली जिंदगी बोल सकते हैं, अमीरों वाली जिंदगी, कैसी जिंदगी जीना शुरू कर दिया, वो अमीरों वाली, लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस मतलब होता है राजाओं वाली जिंदगी, उसको समझ सकते हैं क्या, राजाओं वाली जिंदगी समझ सकते हैं। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, मतलब शानो शौकत वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिया, कौन, स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, लिविंग एक साथ है, मतलब रहना शुरू कर दिया, शानो शौकत वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिया। लाइफ मतलब होता है जीवन, पता है ना, यस सर। ही एट, अच्छा एट मतलब क्या होता है, आप लोग को हम बताएं, खाया, क्या होता है, खाया। ईट मतलब होता है खाना, एट मतलब खाया। ही एट, वह खाता था, क्या, एट मतलब वह खाता था। रिच फूड, क्या, कैसा खाना खाता था, रिच फूड खाता था, अमीरों वाला खाना खाता था। रिच फूड मतलब बहुत महंगा खाना खाता था। ही एट मतलब खाता था, ही एट, ईट, देखिए एट बना हुआ है, आप लोग सब देख लेंगे, ईट, एट, ईटेन, है ना, ईटिंग, इट्स, ये वर्ब का रूप है, V1, V2, V3, V4, V5। अब समझिए, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो V2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक लगाया गया। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वह क्या खाता था, वह अमीरों वाला खाना खाता था, अमीर महंगा खाना खाता था, एंड ले इन बेड, ले मतलब लेटे रहना भर दिन, क्या, ले मतलब लेटना, क्या होता है, लेटना। रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, हाँ
वह अमीरों वाला खाना खाता था और लेटा रहता था। इन बेड मतलब बिछावन पे भर दिन, और टीवी देख रहा होता था ऑल डे, पूरे दिन बेड पे सोया रहता था और क्या कर रहा होता था, जो कुछ भी कर रहा होता था आराम में रहता था, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, सारा संपत्ति बचा हुआ है ये पिताजी का। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। ठीक है, Yes, sir. ऑल डे मतलब पूरे दिन, इन बेड मतलब बिछावन पर, चावल. ले मतलब लेटना, मतलब लेटे रहा, नींद आए ना आए लेकिन। एज ए रिजल्ट, क्या And the result. एज ए रिजल्ट मतलब इसका परिणाम हुआ, रिजल्ट मतलब एज ए परिणाम मतलब रिजल्ट हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, ये सारा काम इतना करता था, वो खाना खाता था, सोया रहता था, इसका परिणाम क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। उसका परिणाम ये हुआ कि अब उसको भोजन अच्छा ही नहीं लगता था। क्या, ही डिड एज ए रिजल्ट मतलब इसका परिणाम, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम बोल सकते हैं, परिणाम मतलब समझते हैं ना, फाइनल, Yes, sir. निष्कर्ष। इसका एज ए रिजल्ट का मतलब इसका परिणाम हुआ कि he did not find मतलब अब खोज नहीं पाता था कोई ऐसा भोजन जो उसे पसंद हो, टेस्टी लगे। एनी फूड टेस्टी, कोई ऐसा भोजन उसको अब नहीं मिलता था जो खाए, क्योंकि जितना भोजन था ना वो खा लिया था सब। अब उसको उसका क्या होता है, चस्क बढ़ गया था, टेस्ट उसका जीभ का जो टेस्ट था बढ़ गया था, रोज रोज नया बदल के खाने का जो आदत था, इससे उसका टेस्ट खराब हो गया। अब कोई ऐसा भोजन नहीं बचा था जो उसको पसंद है। ठीक है, तो बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?